है, लिहाजा उन्होंने फ्लाइट पकड़ी कोची से मुंबई की और मुंबई से उन्होंने वापस जाना था जर्मनी। मुंबई एयरपोर्ट से उनको धर लिया गया कि भाई किधर आप मुंबई पहुंचे पड़े हैं, आपको तो कोची में होना चाहिए। और वहीं जनरल असद दरानी को पता लगा कि भाई मेरा बेटा तो फंस गया है। और सबसे पहली कॉल उन्होंने किसको की? अपने काउंटर पार्ट रॉ एजेंसी के फॉर्मर चीफ AS दुलात को। दोनों की दोस्ती की इंतहा देखें कि दुलात साहब ने विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स जनरल दौरानी के बेटे को इंडिया से बाहर फ्लाई करवा दिया। सो हर वक्त ये लोग लड़ते नहीं रहते, आपस में कोऑपरेशन भी है। दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद। अब बढ़ते हैं कुछ और गंभीर और पॉइंट ब्लैंक सवालों की तरफ। आदित्य सिन्हा एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इन दोनों चीफ्स के साथ वक्त गुजारा, इनकी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड किया और इस किताब की शक्ल में पब्लिश किया। वो जनरल दौरानी की तरफ एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट फेंकते हैं। ही सेज कि लोग कहते हैं कि ISI पाकिस्तान की डीप स्टेट है। असद दौरानी कहते हैं कि बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज को डीप स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो पर्दे के पीछे रह के सारा मामला चलाती है। अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट है जिसके पास बहुत पैसा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जूश लॉबी है। इसके बाद वो बराक पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI रिसर्च एंड एनालिसिस और दूसरी तरफ है इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ। जब इन दोनों एजेंसीज के स्पाई चीफ्स आपस में मिलते हैं तो एक किताब लिखी जाती है जिसका टाइटल है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। आज की वीडियो में हम इसी किताब पर बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया पिछले 75 सालों से ज्यादातर एक दूसरे से नाराज रहे हैं, जंगे लड़ते रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एट बोथ साइड्स। उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, इस तरह के एक्सप्रेशंस बहुत कॉमन है इन दोनों मुल्कों में। इट्स अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये दो इतनी बड़ी कौमों ने आपस में पीसफुली यानी अमन से रहना सीखा ही नहीं। इंडियंस के जहनों पर ISI सवार रहती है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग यही कहेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें, हमारी रिएक्शंस को देखें, हमारे चैनल का बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें एंड पुट योर थम्स अप। और आज एक बार फिर से हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं। आज रिएक्शन मैं बताऊंगा, मैं नाम तो बता दूं पहले, सिद्रा, शाहिद और अवैस, ये हम तीनों के नाम है। नाम याद कर लेना, भूला ना कल को कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज की वीडियो बड़ी खतरनाक है और सस्पेंस ब्रेक करने वाले हैं कि आज की वीडियो है कौन सी। पहले पीछे देख लो कि अभी को डाला तो नहीं है कि हमें कुछ आगे ना ले जाए। आवाज़ तो आ रही थी अभी, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी। आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी दो बड़ी ऐसी सीक्रेट एजेंसीज जिन्होंने कह ले कि हर किसी को एक किस्म का डरा के रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो आई थिंक सो के सुनने में यही आता है कि वन ऑफ द बेस्ट अगर हम लोग सीक्रेट एजेंसी का बात करें तो दैट इज द ISI। लेकिन आज कंपैरिजन करके पता चलेगा कि ISI इज मोर बेटर और रॉ मोर बेटर है। ठीक हो गया। ये तमाम चीजें हम अपनी पब्लिक पे छोड़ देंगे। हाँ, वो हमें मैसेज करके बताएंगे कि कौन सी जो है वो एजेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ताकतवर है। जैसे ISI का अगर देखा तो नेशनल जो एनिमल उसके ऊपर बना होता है दैट इज पाकिस्तान नेशनल एनिमल मार्खोर, और ये आपको स्कर्दू की साइड पर मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, बहुत रेयर है ये एनिमल। मतलब आप लोग देखेंगे ना आप डर जाएंगे इसकी हाइट एंड उसका एक किस्म का स्ट्रक्चर देखकर। एंड आई थिंक सो अगर इंडिया के नेशनल बर्ड की बात करें दैट इज पीकॉक, और अगर एनिमल की बात करें तो दैट इज टाइगर। तो मुझे इतना खासा, हाँ टाइगर लॉयन बना होता है इनके उसके ऊपर अगर देखा जाए तो। अमूमन मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं इसकी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि जो ISI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या रॉ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने भी लाजमी बताना है। अब ऐसे वीडियो पे एक तरफ है पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI रिसर्च एंड एनालिसिस और दूसरी तरफ है इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ। जब इन दोनों एजेंसीज के स्पाई चीफ्स आपस में मिलते हैं तो एक किताब लिखी जाती है जिसका टाइटल है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। आज की वीडियो में हम इसी किताब पर बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया पिछले 75 सालों से ज्यादातर एक दूसरे से नाराज रहे हैं, जंगे लड़ते रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एट बोथ साइड्स। उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, इस तरह के एक्सप्रेशंस बहुत कॉमन है इन दोनों मुल्कों में। इट्स अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये दो इतनी बड़ी कौमों ने आपस में पीसफुली यानी अमन से रहना सीखा ही नहीं। इंडियंस के जहनों पर ISI सवार रहती है और हमारे जहनों पर इंडियन साजिश।
लेकिन अम्यूजिंग बात यह है कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल असद दौरानी और इंडिया के रॉ के चीफ एएस दुलात ने कुछ मुलाकातें की बैंकॉक, इस्तांबुल और खटमंडू में। इन मुलाकातों में कुछ बहुत ही हैरानकुन बातें डिस्कस हुई। लिहाजा दोनों चीफ्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी गपशप को एक किताब की शक्ल में तरतीब दिया जाए, और उसका रिजल्ट है द स्पाई क्रॉनिकल्स। ये बुक बहुत ही मैच्योरिटी और सच्चाई के साथ लिखी गई है। दो फॉर्मर स्पाई एजेंसीज के चीफ आपस में उन्होंने बहुत ही खुली डुली गपशप की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कोर्स किया है, मुकालमा किया है, गुफ्तगू की है और एक दूसरे से पॉइंट ब्लैंक सवालात भी किए हैं। आइए डिस्कस करें कि किस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस किताब में डिस्कस हुए हैं। सम ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारा कॉमन बिलीफ ये है कि आईएसआई और रॉ आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ये लोग आपस में कोऑपरेट भी करते हैं, जैसे कि जनरल असद दौरानी के बेटे के केस में। हुआ कि जनरल दौरानी के बेटे जर्मनी में किसी कंपनी के साथ काम करते थे और वहां से ऑफिशियल विजिट पर कोची गए इंडिया में। उनको ये नहीं पता था कि इंडिया के रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं तो आप उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जहां का आपके पास वीज़ा मौजूद है। लिहाजा उन्होंने फ्लाइट पकड़ी कोची से मुंबई की और मुंबई से उन्होंने वापस जाना था जर्मनी। मुंबई एयरपोर्ट से उनको धर लिया गया कि भाई किधर आप मुंबई पहुंचे पड़े हैं, आपको तो कोची में होना चाहिए। और वहीं जनरल असद दौरानी को पता लगा कि भाई मेरा बेटा तो फंस गया है, और सबसे पहली कॉल उन्होंने किसको की? अपने काउंटर पार्ट रॉ एजेंसी के फॉर्मर चीफ एएस दुलात को। दोनों की दोस्ती की इंतहा देखें कि दुलात साहब ने विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स जनरल दौरानी के बेटे को इंडिया से बाहर फ्लाई करवा दिया। सो हर वक्त ये लोग लड़ते नहीं रहते, आपस में कोऑपरेशन भी है। दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद। अब बढ़ते हैं कुछ और गंभीर और पॉइंट ब्लैंक सवालों की तरफ। आदित्य सिन्हा एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इन दोनों चीफ्स के साथ वक्त गुजारा, इनकी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड किया और इस किताब की शक्ल में पब्लिश किया। वो जनरल दुरानी की तरफ एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट फेंकते हैं। ही सेज कि लोग कहते हैं कि आईएसआई पाकिस्तान की डीप स्टेट है। असद दौरानी कहते हैं कि बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज को डीप स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी एंटिटी, एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो पर्दे के पीछे रह के सारा मामला चलाती है। अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट है जिसके पास बहुत पैसा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जूश लॉबी है। इसके बाद वो बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की भी एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरीके से डीप स्टेट ने इन दोनों प्रेसिडेंट्स को सही तरीके से काम करने नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद आदित्य सिन्हा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसी ने तो ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था। जनरल दौरानी रिस्पॉन्ड करते हैं कि किसी न किसी स्टेज पर आईएसआई को शायद ज़रूर पता था और एक मुआहदे के तहत ही उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर किया यूएस अथॉरिटीज़ की तरफ। शायद हम ही थे जिन्होंने अमरीकियों से कहा कि इसको ले जाओ, और हम बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। अमेरिका की मदद करना एक ऐसे शख्स को पकड़ने के लिए जिसको पाकिस्तान में बहुत से लोग हीरो समझते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक हो सकता था। इस पर एएस दुलात कहते हैं कि हमारी भी असेसमेंट यही है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने खुद यूएस को हैंड ओवर किया है, जिस पर असद दौरानी कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। इसके बाद एएस दुलात आईएसआई के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में तो हमने कभी ये टर्म मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सुना ही नहीं। अगर आईएसआई की बात करें तो ये एक अजीम ऑर्गेनाइजेशन है। रिमेंबर, ये एक इंडियन रॉ चीफ बात कर रहा है। अगर ये ग्रेट ना होती तो इसका इंडिया में हर वक्त जिक्र क्यों होता? इंडिया में जो भी गलत होता है उसका जिम्मा हम आईएसआई को दे देते हैं। ये है तो बहुत कारामद। आप चाहे इसको डीप स्टेट कहें या स्टेट विद इन द स्टेट कहें, यानी कि रियासत के अंदर एक और रियासत। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनमें सबसे दिलचस्प आईएसआई है। इसी मामले को लेकर एएस दुलात एक और जगह इस किताब में कहते हैं कि जनरल साहब का ये कहना कि हमारे चीफ तजर्बेकार और प्रोफेशनल्स हैं, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। जबकि हमारा नज़रिया ये है कि आईएसआई तो एक अलग ही चीज़ है, इट्स समथिंग स्पेशल। इनके पास बहुत अथॉरिटी है और ये जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा बुक बडीज़, एक बात तो साबित हो गई कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियंस जो हैं दे आर इन ऑ ऑफ आईएसआई। वो आईएसआई से बहुत ही इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आईएसआई से थोड़ा बहुत डरते भी हैं। ये है इम्पैक्ट और रेपुटेशन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन बैक इन द डे आईएसआई का जो इमेज था वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। इसके बाद आदित्य सिन्हा एक और पॉइंट ब्लैंक सवाल फेंकता है। वो कहता है कि कौन सी एजेंसी बेहतर है,
ISI या वो रॉ, बता रहे हैं कि जिस पर comparison AS दुलात अगर कहते हैं कि तुम्हें ISI और रॉ का कंपैरिजन करना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि ISI बहुत पुरानी है और रॉ की उम्र सिर्फ 50 साल है। जनरल दुरानी कहते हैं कि आज से 10 साल पहले एक रेटिंग्स वेबसाइट जिसका नाम था स्मैशिंग लिस्ट, उसने दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक लिस्ट इशू की। हैरान कुन तौर पर उस लिस्ट पर नंबर 1 ISI थी और उसके बाद थी मोसाद, CIA और बाकी की एजेंसीज। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में सब लोग खुश थे। मुझसे पूछा गया कि इसका क्राइटेरिया क्या है, जो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन क्राइटेरिया देखने में सही लग रहा था। एक तो था कि पाकिस्तान को कितने ज्यादा खतरों का सामना है पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से, और दूसरा ये कि ISI के पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक जमाना था जब हमें सऊदी अरब और अमेरिका से फंड्स आते थे, लेकिन अब हमारा बजट बहुत टाइट होता है। इसके बाद भी आदित्य सिन्हा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। वो कहता है कि ISI का इंडिया को लेके क्या फेलियर्स रहे हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जिनमें वो नाकाम रहे हैं, और यही सवाल मैं AS दुलात से भी पूछूंगा पाकिस्तान के हवाले से, जिस पर सबसे पहले AS दुलात रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम किसी भी ISI ऑफिसर को अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस नहीं कर सके। बाय द वे ये बहुत बड़ी बात है कहना, जिसका असल मकसद ये है कि हम किसी भी ISI के अफसर को आज तक खरीद नहीं सके। इसी सवाल के जवाब पे जनरल दुरानी कहते हैं कि ऑपरेशनल लेवल पर 1965 की जंग, हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छी मालूमात थी कि इंडियन फौज किस तरीके से असेंबल्ड है, लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए। 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ, उसके बारे में भी ISI पता नहीं लगा पाई। और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कश्मीर में होने वाली बगावत। हमें पता ही नहीं था कि ये कितना अरसा चलेगी। मीडिया को लेकर भी हर वक्त ये बातचीत होती रहती है, ये चर्चा होती रहती है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये जर्नलिस्ट को ख़रीदती हैं, मीडिया हाउसेस को ख़रीदती हैं। इसके बारे में आदित्य सिन्हा सवाल करता है कि रॉ और ISI मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस पर जनरल दुरानी कहते हैं कि एक चीज़ जो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में कॉमन है, मुश्तरक है, वो है मीडिया वॉर्स। ये दोनों एजेंसीज टीवी चैनल्स को पैसे देती हैं और इस बात का गुमान करती हैं कि ये टीवी चैनल्स इनके लिए काम करेंगे। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे ही सोचती हैं कि मीडिया को स्पॉन्सर करो, फंड करो नफसियाती जंग जीतने के लिए। इस किताब में कश्मीर के ऊपर 5 से 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें इन दोनों चीफ्स ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कश्मीर सिचुएशन को, जिसकी बॉटम लाइन ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा क्योंकि इंडिया में स्टेटस को बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक और वजह यह है कि दोनों मुल्कों के पास आज तक कोई तगड़ा स्टेट्समैन नहीं आया जो इस मामले को प्रॉपर तरीके से हल कर सके। ऑल्दो मुशर्रफ एरा में वी केम वेरी क्लोज, लेकिन स्टिल द इशू इज़ अनरिजॉल्व्ड। अब दोस्तों ये किताब तो बहुत ज़बरदस्त है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ी ही ज़्यादा मेंटल मैच्योरिटी के साथ लिखी गई है, जिसमें दो लोग आपस में बैठ के डिस्कोर्स कर रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक द नीड ऑफ द आवर इज़। यूरोप कितना लड़ता रहा है आपस में, जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता रहा है, यूके के ऊपर अटैक करता रहा है, रशिया भिड़ता रहा है इन लोगों के साथ, बट नाउ दे हैव लर्न टू कोएग्जिस्ट। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया को भी पीसफुली रहना है अगर इन दोनों मुल्कों ने तरक्की करनी है। आपस में फजूल की एनमिटी बढ़ा के ट्रेड को रोक के किसी का फ़ायदा नहीं। इस इशू को लेके मेरी दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को एक एडवाइस है। पाकिस्तान को ये है कि इंडिया को लेके थोड़ा सा ब्रॉड सोचना शुरू करें, अपनी मेंटल वेवलेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर आप पाकिस्तान को मुसलसल एक सिक्योरिटी स्टेट बना के रखेंगे, इंडिया के साथ बॉर्डर्स को हॉट रखेंगे, तो इट वोंट हेल्प आवर कॉज। इंडिया के साथ ये थी डेफिनेटली आज की वीडियो जिस बुक के ऊपर इन्होंने तज्जिया किया है, एनालिसिस किया है बिटवीन द रॉ एंड ISI की अगर बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कंपैरिजन करके बताया है, थोड़े से प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं दोनों ISI और रॉ के, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी मेंटालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करिए, कौन किसे कितना पावरफुल है, कौन किसे कितना डरता है। तो ये तो इनका एनालिसिस था और इनके एनालिसिस को सुन के हमने अपना एनालिसिस आपको बताया। आपका क्या एनालिसिस, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि अगर एज एन इंडियन एंड पाकिस्तानी देखा जाए तो कौन सी जो एजेंसी है दो मुल्कों के लाइक अगर उनकी रॉ है और हमारी ISI है तो कौन सी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मे बी कंसीडर किया जाता है कि ISI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसका एक किस्म से जो वो कहते हैं जिस एनिमल को उन्होंने चूज़ किया दैट इज़ द मार्क और दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, वो वैसे भी सांप खाता है। रोब और दबदबा एक है। एग्जैक्टली
वो जो एनिमल है वो मार्को। स्नेक ईटर है और सांप को जैसे वो पिछाड़ के रख देता है ना, वो उसके लिहाज से फिर देखा जाए तो मे भी जो ISI है दैट इज़, ये जो बुक है स्पेशली कॉर्निकल्स की, इन्होंने बताया कि जो ISI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा है तो आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड बता सकते हैं कि रॉ की क्या क्या खासियत है, रॉ की क्या क्या कहने की किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं एंड हाउ इज़ दैट जो सीक्रेट एजेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। बाय बाय।